अल्लाह अकबर। आज हमारी माँ बहनें भी बैठी हुई हैं, हाथ जोड़ के गुजारिश करके जाता हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा अपना हूँ, और खुदा का वास्ता अगर कोई फंक्शन आए तो नंगे सर न निकला करो, कोई खुशी का मौका हो तो अपने जिस्म की नुमाइश ना किया करो, कम से कम मुस्तफा के दिए हुए कानून का ख्याल किया करो, उनकी दी हुई शरीयत का लिहाज किया करो। आज जो बेटियां बेपर्दा निकल रही हैं, जो ये कहा करती थी कि पर्दा तो दिल का होता है, नजर का कौन सा पर्दा, चेहरा का कौन सा पर्दा, आज उन बेटियों से कहना चाहता हूँ, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। तारीख उठाओ, आज तक जितनी बेटियां गैर मुस्लिमों के बिस्तर पे गई हैं वो बेपर्दा फिरने वाली बेटियां थी। आज तक जिन बेटियों ने गैर मुस्लिमों से निकाह किए थे उनके दावे ये थे कि पर्दा दिल का होता है। उन्होंने बाप की इज्जत को नीलाम किया, खानदान की इज्जत को नीलाम किया, बिरादरी की इज्जत को नीलाम किया। मैं कहता हूँ गैरतदार बापू, अपनी बेटियों से कह दो पर्दा वो नहीं जो तू कहती है, पर्दा वो है जो फातिमा के बाबा ने कहा था, पर्दा वो है जो सैयदुल अंबिया ने कहा था, पर्दा वो है जो खुदा ने कहा है। पर्दा दिल का नहीं, पहला पर्दा नजर का होता है। जिसकी नजर सलामत होती है उसका दिल भी हया के पर्दों में महफूज रहा करता। नारे तकबीर, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह। आसिफा मारी गई, तकलीफ है, शाबिया मारी गई, तकलीफ है। कितनी बेटियों को आग के नजर कर दिया गया, चेहरे नहीं पहचाने गए, तकलीफ है। कितनी बेटियों की लाशें ट्रेन की पटरी पे मिली, तकलीफ है। हमें खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। हाँ, जो लोग कहते हैं ना कि मौलवियों को क्या मालूम, साइंस बहुत आगे, बेटे ये साइंस कितनी भी आगे हो जाए मोहम्मद के गुलाम से आगे नहीं जा सकती है। वाह 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 वाह। हाँ, जिस नतीजे को तुम सोच नहीं सकते हम उसे आंखों से देख लेते हैं। हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। बहुत अच्छे। हाँ, तरक्की की हमने। बेटी स्कूल जा रही है, क्या कर रही है बेटी? एमए कर रही है। मेरी बात सुनना, बुरा मत मानना, तालीम औरतों की जरूरी तो है मगर खातून खाना हो वो सवा की परी नहीं। पढ़ाइए बेटियों को, हया के पर्दे में रख के पढ़ाइए। खुदा की कसम मुझे बताइए, लोगों ने पूरी कोशिश की कि इस्लाम की बेटियों के ऊपर से पर्दा उतार दिया, बेशक कोशिश नहीं की गई। सब जानते नकाब पे पाबंदी, कितनी बेटियों को मैं सलाम करता हूँ यार। लखनऊ की उस बेटी को जिस सरकारी जिसकी नौकरी थी और सिर्फ इसलिए उसको निकाल दिया गया, शर्त ये थी तुझे नकाब उतार के आना है। उसने कहा था मैं नौकरी तो छोड़ सकती हूँ, मोहम्मद की गुलामी नहीं छोड़ सकती। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सलाम करता हूँ उस बेटी को, सुभान अल्लाह। उसने दीन की अजमत की बका के लिए और यार नौकरी छोड़ दी, नकाब नहीं छोड़ा। मुझे बताइए नकाब है क्या? खुदा की कसम सुन, मैं तुझे बताता हूँ, जरा खुद बताना। कितनी मस्जिदें हैं जहां पे नमाजें होती हैं, सबको अल्लाह का घर कहा जाता है, लेकिन गिलाफ सिर्फ काबे पे। सुभान अल्लाह। किसी मस्जिद पे गिलाफ देखा हो तो बताना, नहीं देखा ना? कहाँ है सिर्फ? सारे बोले सिर्फ। बात समझ में आ रही है तभी बोले सिर्फ काबे पे। किताबें बहुत सी हैं लेकिन जुज़दान किस पे? कुरान पे। जो पढ़ते हैं वो बोलेंगे जुज़दान किस पे? कुरान। जुज़दान किस पे? कुरान। कब्रें तो बहुत सी हैं लेकिन चादरें सिर्फ अल्लाह वाले मज़ारों पे है कि नहीं? ये बात जितनी मैंने कही सच्ची है ना? सच्ची है ना? इतनी किसी को इख्तलाफ तो नहीं इन बातों से? मस्जिदें बहुत, गिलाफ सिर्फ काबे पे, कब्रें बहुत, चादरें सिर्फ मजार पे, किताबें बहुत, जुज़दान और गिलाफ सिर्फ कुरान पे। क्यों? इसलिए कुरान पर जुज़दान इसलिए चढ़ाया गया कि अगर 70 किताबें भी रखी हो तो देखने वाला दूर से पहचान ले जिस पे गिलाफ चढ़ा है ये आम किताब नहीं, रब का कुरान है। सुभान अल्लाह। बोले जरा जोर से सुभान अल्लाह। जिस पे गिलाफ चढ़ा ये रब का कुरान है।
ये रब का कलाम है। मस्जिदें बहुत है लेकिन गिलाफ काबे पे, ताकि दुनिया जान ले कि कई जगहों पे इबादत होती है लेकिन सबसे अफजल घर अल्लाह का काबा है। और बहुत बेशुमार कब्रों की लाइनें, लेकिन मजार पे चादर, ताकि पता चल जाए ये कब्र आम कब्र नहीं है बल्कि अल्लाह वाले की कब्र है। इस्लाम ने बेटियों को नकाब दे के बता दिया कि जिस राह से 1000 बेटियां गुजरती हो और उसी राह से इस्लाम की शहजादी जा रही हो का नकाब ओढ़ ले, ताकि दुनिया जान जाए ये आम बेटी नहीं है, मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाली शहजादी जा रही है। नारे तकबीर तकबीर। मुझे शर्म आई, मैं अभी कुछ दिन पहले एक शादी में चला गया। अल्लाह माफ करे, चुगली मकसूद नहीं है, बस यूं समझे मैं इस्लाह के तौर पे ये बात कर रहा हूँ। अक्सर तो मैं शादियों में शरीक ही नहीं होता हूँ, लेकिन इत्तेफाक से अगर कभी चला जाऊं तो एक चले गए। आज तो मिजाज बना लिया लोगों ने मैरिज हॉल में शादी करने का। शर्म नहीं आती है? फैशन चल रहा मैरिज हॉल में। ओ भाई, अल्लाह तौफीक दे तो बेटी को अपनी टूटी चौखट से रुखसत कर देना महलों के अगर अल्लाह तौफीक दे बेटी को अपनी चौखट से रुखसत कर, महलों के ख्वाब ना देख कि मैरिज हॉल में बड़ी शान वाली बिल्डिंग होगी। हमने यहाँ तक तमाशे देखे, मैरिज हॉल में वो कौन सी बदतमीजी थी जो नहीं थी। एक शरीफ आदमी वहां खाना तक नहीं खा सकता, नहीं खा सकता एक शरीफ आदमी खाना। और लोग कहते हैं कि हमने इज्जत के काम किए, हमने तरक्की की है। वो जानवरों की तरह हाथ में पलट लेना, वो कितना अच्छा दौर था। मेहमानों को बैठाया जाता था, इज्जत से खिलाया जाता था, ये हमारी शराफत का हिस्सा था। आज थाल लगा दिए, कितना बड़ा फर्क आया। पहले खिलाने वाले चल के जाते थे खाने वालों के लिए लेकर के, आज खाने वाले जाते खिलाने वाले खड़े रहते हैं। ये दौर अजीब नहीं है? दूसरी खराबी मैं तुम्हें बताऊं, एक खराबी ये है, हमने देखा वो कैमरा लिए खड़ा है, ऐसे बना रहा वहां पे वीडियो है। दुल्हन का कमरा किधर है? पूछ रहा बेगैरत, दुल्हन का कमरा किधर है? तो कलमा पढ़ने वाले जिनकी बेटी है वो कहते हैं वहां चले जाओ, वो हमारी बहन बेटी है, हया कर। अल्लाह ने तेरी नजरों में तो हया के पर्दे डाले थे, और तुझे तो मुस्तफा की बारगाह से दी हुई गैरत दी गई थी, और तू इतना बेगैरत हो गया कि कैमरे वाला पहले देख रहा है, जिससे साथ निकाह वो बाद में देख। और जब वो मैरिज हॉल से निकल के चलती है, वहां पे हजारों बेगैरत खड़े होते हैं। हाँ, सबकी नजरें दुल्हन के कपड़ों पे होती हैं, उसके लिबास पे होती हैं। जानते हो अगर इस हाल में बेटी जाएगी तो उसके दामन में नेमतें नहीं होंगी बल्कि 1000 लानतें लेके जाती है। जिस दरवाजे पे जाके कदम रखती है नहूसतें बरस जाया करती हैं। अल्लाह तौफीक दे तो बेटी को टूटी चौखट से रुखसत कर देना। खुदा की कसम, जब वो वहां दुल्हन बनेगी तो वो दीवारें हैं जिन दीवारों ने उसे सजदा करते देखा है। ये वो सहन है जिस सहन ने इसके सजदों को याद किया है। ये वो छत है जिसने इसकी जबान से कभी कुरान सुना है। ये वो मकान है कभी जिस मकान में इसमें बैठ करके अल्लाह की इबादत करती थी। जब ये घर से रुखसत होती है तो दीवारें अलग दुआएं देती हैं, छत अलग दुआ देती है, सहन अलग दुआ देता है। खुदा की कसम, जब बेटी बाप की दहलीज से जाती है तो लानतें नहीं 1000 रहमतें लेके जाती है। और जिस घर में कदम रखती है इधर इसके कदम आया करते हैं, उधर आसमान से रब का करम बरसना शुरू हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा मिजाज बना लिया मैरिज हॉल से रुखसत करने का। बेटियों हया करो। और भाइयों तुमसे भी गुजारिश है, कम से कम बेटियों को गैरत के कपड़े सिलाओ। मेरे फैशन में ना डूबो, अपनी बेटियों की इज्जत की फिक्र करो, इनकी आबरू की हिफाजत करो। और तुम्हें तो इज्जत दी है इस्लाम ने, तभी तो पर्दा दिया। मुझे बताइए, उन लोगों से एक सवाल है जो कहते हैं औरत का इस्लाम ने हक मारा। फ्लाइट में अक्सर तकरीर करने वाले सफर करते होंगे, मैं भी बैठ जाता हूं कभी कभार, लेकिन वहां जाके देखिए आप, टिकट चेक करने वाली लड़की, आपको पानी पिलाने वाली लड़की, खाना खिलाने वाली लड़की, हर जगह आपको लड़की मिलेगी। मैं सोचने लगा या अल्लाह, अजीब तरक्की है। जो लड़की अपने शोहर की खिदमत करने को ये कहे कि बोझ है, वो पूरा दिन हजारों आदमियों की खिदमत कर रही है, तब उसे थकन महसूस नहीं होती। आदमी 3 बार कह दे कि बीवी पानी चाहिए, कहते उठ के ले आ, कहते हो ये इस्लाम ने हक मारा। मुझे बताए, एक शोहर की खिदमत ज्यादा थी या 1000 लोगों को शोहर की तरह हैंडल करना पड़ता है, वो ज्यादा बेगैरती होती है। सोचो तो सही, आप अगर गाली भी बकते फ्लाइट में उन्हें फिर भी मुस्कुराना है, इसलिए कि उन्हें पैसे इस चीज के दिए जा रहे हैं।
कभी कभी ऐलान होते हैं ना हर फ्लाइट में, क्या आपके इसमें इतनी ये लड़की है, ये लड़की है। जब किसी मुस्लिम लड़की का नाम आता है ना तो दिल दुखने लगता है। हमारे हुजूर का कलमा पढ़ने वाली और ये नौकरी कर रही है। खुदा ने तेरी नौकरी तो कुरान की लगाई थी, तेरी नौकरी नमाज की लगाई थी, मगर क्या कहूं उस कौम से जो फोन करके कहती है हजरत मेरी बीवी ने मन्नत मांगी थी फला मजार पे जाके चादर चढ़ाऊंगी, मेरी बीवी ने मन्नत मांगी थी फला मजार पे जाके पतीला बनवाऊंगी। मुझे हैरत होती है हमारी बेटियां ये मन्नतें मांगती हैं कि उस मजार पे चादर चढ़ाऊंगी। और इस्लाम की शहजादी तुझे पता नहीं है, जब तू घर से कदम निकालती है और बेपर्दगी के साथ निकलती है तो जैसी तेरा कदम निकलता है उसी वक्त साहिब मजार की लानत तुझ पे होना शुरू हो जाती है। तुझसे किसने कह दिया कि वो तेरे पतीले और मजार से राजी होगा, तेरी चादर अगरबत्ती से राजी होगा। काश क्या ही अच्छा होता तुझे नजर माननी होती तो कहती या अल्लाह ये काम कर दे, तेरी बारगाह में 10 रकात नमाज पढ़ूंगी। क्या ही अच्छा होता तू ये कह देती या अल्लाह ये काम कर दे, 10 पारे कुरान की तिलावत करूंगी। या अल्लाह ये काम कर दे, तेरी रजा के लिए 3 रोजे रखूंगी। खुदा की कसम तेरा काम भी हो जाता, खुद काबे वाला भी राजी हो जाता, मदीने वाला भी राजी हो जाता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। बहुत अच्छे। कुछ बेगैरत पीरों की वीडियोस आ रही हैं, सजदे करवा रहे हैं बेहया कहीं के, पैर से हटा ही नहीं सकते, लोग नाक रगड़ रहे हैं पैरों में। और मुझे बता तो सही, जिसे रब के आगे सर झुकाने की तौफीक ना हुई वो पीर के आगे गर्दन झुका के क्या दुनिया का हुक्मरान बन जाएगा? कामयाब वही है जिसे अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने का सलीका आता है। ये याद रखना। मैं कहता हूं अगर रब से तुमसे रूठा है, वो तुमसे नाराज है, एक पीर नहीं 100 पीरों के तावीज इकट्ठे करो और इतने मोटे थैले में सिलवा के गले में डाल, अल्लाह की कसम कोई फायदा नहीं होगा। फायदा तभी होगा जब काबे वाला भी राजी होगा, मदीने वाला भी राजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।